हाथरस वाले बाबा के सत्संग की भगदड़ में मरने से बच गए तो जिंदा हो तुम। दिल्ली एयरपोर्ट की छत के नीचे कुचलने से बच गए तो जिंदा हो तुम। मुंबई के बिलबोर्ड के नीचे दबने से बच गए तो जिंदा हो तुम। दिल्ली मेट्रो की दीवार के नीचे आने से बच गए तो जिंदा हो तुम। पुणे में पार्टी से लौटते हुए पोर्शे से रौंदे जाने से बच गए तो जिंदा हो तुम। चेन्नई के बार में गिरी छत के नीचे दबने से बच गए तो जिंदा हो तुम। आए दिन 2 ट्रेनों के भिड़ने से बच गए तो जिंदा हो तुम। आ गए हैं एक बार फिर लेकर आपका अपना प्रोग्राम, जिसका आप सुन चुके हैं नाम। हफ्ते भर की खबरों का सजाएंगे फ्लावर पॉट। ऐसे चलाओ भैया, मौसम हो गया है बहुत हॉट। एक नहीं दो नहीं भाई साहब, 11 पुलों ने नदियों में लगा दी है गर्मी के मारे छलांग। वेल, संसद के वेल में भी विपक्ष ने फंसा दी अपनी टांग। बिहार से खबर है भाई साहब कि आशिक ने खो दिया अपना गुप्तांग। सौभान, ये गुप्तांग में गुप्त क्या होता है यार, अब हर बार भटका देते हैं। इस हफ्ते भी संसद में जमकर बजा हंगामे का सॉन्ग। वर्ल्ड कप भी जीत गए भैया, टीम इंडिया ने दिखा दिया कि इंडिया ही है सबसे स्ट्रॉन्ग। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते का तामझाम। मेरा नाम है सौबान, मैं हूं तरुण और शुरू करते हैं द साबुन शो। एक पुल पानी में गया छपाक। अरे एक नहीं, एक एक करके 15 दिन में 11 पुल पानी में चले गए। छपा छप छपा छप छपा। तेजस्वी कह रहे हैं कि ये 11 के 11 पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में पानी में गए हैं। और केंद्र सरकार के नेतृत्व में तो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से लेकर नए नए अंडरपास तक पानी में गए। छपाक। तो कभी राजकोट में एयरपोर्ट की जो छत है वो भी पानी में गई। छपाक। तो कहीं अटल सेतु बनने के 6 महीने के अंदर आ गए दरार। छटाक। तो इसी बात पे एक वायरल मीम पेश है कि शुक्र है कि भगवान राम ने वो पुल किष्किंधा के वानरों से बनवाया था। अगर इस दौर की सरकारों से बनवाया होता तो कभी लंका नहीं पहुंच पाते। हद ये है कि ऐसे मीम्स के जरिए हम मीडिया वाले सरकार को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन ये वो गोल्डन एज है सोबान की सरकारें अपना वादा पूरा करने लग गई हैं। आपको याद होगा तरुण कि नेताओं ने कहा था एक दिन वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना देंगे, और जैसे ही मॉनसून आया इसे सच भी करके दिखाया। मतलब वादे पूरे हो रहे हैं और इसी वादे के तहत पेश खिदमत है वेनिस। ये रहा स्विट्जरलैंड। डोंट मिस अफ्रीका। और ये पाकिस्तान। और पेश खिदमत है दिल्ली में बैंकॉक। अरे भैया नियाग्रा फॉल्स भी। व्याग्रा? अरे व्याग्रा नहीं, नियाग्रा फॉल्स देखे, ये भी अपनी राजधानी दिल्ली में ही मौजूद है। और महंगा टिकट और वीजा का टेंशन जो है उसकी अब जरूरत नहीं है यार। अब जनता समय से इनकम टैक्स पे करेगी तो ऐसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज तो मिलेंगी। मतलब 30% तो अपर ब्रैकेट में इनकम टैक्स है, 18% जीएसटी है, किसान से लेकर स्वच्छ भारत तक 76 तरीके के तो सेस हैं, रोड टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स सब है। जिंदा है तो भी टैक्स है, मर गए तो भी टैक्स है। देख रहा है विनोद। बात शुरू करते हैं उस बात से जिससे हमने बात शुरू की थी। तो हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में 123 लोग कुचल गए भाई साहब। लेकिन सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन, शासन, बाबा या फिर भक्त? एफआईआर तो हो गया, लेकिन बाबा का नाम गायब है। देखिए, पीजिए बाबा का चमत्कारी पानी। कौन सा पानी? अरे वही पानी जिसके लिए कतार में लोग खड़े रहते हैं। इनके आश्रम है, उसके बाहर में हैंडपंप लगे हुए हैं। ये भी चल रहा है? हाँ भैया, क्या कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, कुछ लोग हैं वो बिस्किट को विस्किट बता रहे हैं, कोई थप्पड़ मार के इलाज कर दे रहा है, और बहुत सारे ऐसे न जाने क्या क्या चीजें चल रही है। सूरजपाल साल 2000 में मुर्दा को जिंदा करने का तमाशा दिखा चुका है। एफआईआर का एक थप्पड़ पहले भी खा चुका है, लेकिन जादूगर की जादूगिरी भक्तों पर चल रही है। आ रहे हैं आंखों पर पट्टी बांधे, आते रहिए, अपनों को खोते रहिए। आस्था और अंधविश्वास के बीच एक लाइन होती है, पर बहुत बारीक होती है। जनता को देखना होगा, समझना होगा।
और यार अगर अपने धर्म से बाहर किसी धर्म में मानना ही है आपको, तो इस देश में क्रिकेट से बड़ा कौन सा धर्म है? तो गुरु, वर्ल्ड कप जिताने वाला मैच तो मुंह में लेने वाला कैच था। मुंह में लेने वाला कैच? पूरा एपिसोड आपने सॉफ्ट अश्लील कर दिया सुमन। देखिए, अरे मैं ये बात खुद मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिद्धू पाजी ने एक कैच को लेकर कहा था। उन्होंने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन जिस कैच से सूर्या ने मैच जिताया है उसे पाकिस्तानियों ने मुंह की जगह दिल पर ले लिया है। कह रहे हैं कि क्लीन कैच नहीं था। हाँ, शॉन पोलक तो गली में क्रिकेट खेलते थे जिनको एक क्लीन कैच लग रहा था। असली खिलाड़ी तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया वाले हैं। देखिए, 30 गेंद में 30 रन और फिर कौन आया? लेकिन जो भी कहिए, मजा आ गया। मजा तो संसद में भी आ गया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष, तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष की क्या धुलाई की है। आपको किसकी धुलाई अच्छी लगी? ये वो मोमेंट था, नेता प्रतिपक्ष को ही आउट ऑफ फोकस कर दिया। लेकिन जो कैमरे पर आए, देखिए वो क्या कह रहे हैं। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कित। ये कितकित वाले टीएमसी के सांसद है कल्याण बनर्जी, और विपक्ष के ऐसे ही एक्ट्स के बीच पीएम मोदी ने उन्हें पानी पिला दिया, वो भी क्वाइट लिटरली। देखिए, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तो ये चलता रहता है, लेकिन एक चीज ऐतिहासिक हुई। विप्रो के लेजेंडरी फाउंडर की पत्नी पहली बार राज्यसभा सांसद बनी है और अपने पहले और छोटे से भाषण में उन्होंने भारत से लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की वकालत कर दी है। सुनिए सुधा मूर्ति ने क्या कुछ कहा। We should have good toilets and good roads so that the tourists can come. It will increase our revenue in our own country. There are so many advantages are there that I will do in my maiden speech. गुड जॉब, बट उनको ये भी बताना चाहिए कि नारायण मूर्ति जी की बात मानकर अगर कोई हफ्ते में 70 घंटे काम करेगा, घूमने कब जाएगा? ठीक है, समझिए। घूमने से याद आया कि हनीमून लोगों की सबसे यादगार ट्रिप में से एक होता है, लेकिन हनीमून के लिए आपको शादी करनी पड़ती है। बिहार में एक सज्जन है, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। फिर क्या था, उनके गुप्तांग को गुप्तदान कर दिया गया। अब मैं विद प्रकाश को ट्रेनिंग स्टार्ट दी हूँ, क्योंकि वो मेरे से पहले ही बहुत सारे लड़के से जिंदगी बर्बाद किया था, 7 साल से शादी का झांसा देकर। धोखा नहीं, यहाँ होती ओनली धुलाई। तो हमने यहाँ जो भी आपको कहानियां सुनाई, क्या आपको पसंद आई? अगर पसंद आई तो कमेंट भी करो ना भाई। अब लेते हैं आपसे विदा। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे थे द साबुन शो।